एक टेक्निकल पैटर्न खोजने की कोशिश की है संकल्प पाटिल जी ने। इनका सवाल क्या है, ये पूछ रहे हैं आरबीए के बारे में, मतलब रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया होगा। तो इसमें ये उल्टा सिर और कंधा देख रहे हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्या ये फॉर्म हो रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? और उसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्या 100 के आसपास, 199 इन सब के आसपास खरीदें और 116 का लक्ष्य रखें। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने पैटर्न एनालिसिस अपने तौर पे कर रखी है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो सोच रहे हैं वो ठीक जा रहा है, ठीक दिशा में है, या कुछ इसमें गड़बड़ है? देखिए ये इसमें होगा तो परमानेंट ट्रिगर होगा या तो नहीं होगा। आप समझें कि जैसा ज़ोमैटो पे व्यू रखते थे वैसा ही रखिए। जिस दिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हो जाए, जहाँ पे भी मिले, रख लीजिए। लेकिन जब तक प्रॉफिटेबल टर्न नहीं हो, मुश्किल है कह पाना कि इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि कभी भी 80-85 के रेंज में सेफ होता है और 115-120 के रेंज में अनसेफ हो जाता है, गिवन द करंट रेट ऑफ लॉस, वो भी 40-50 करोड़ के आसपास का जो क्वार्टरली लॉस कर रहे हैं। तो जब तक ये प्रॉफिट में टर्न नहीं होते हैं, आई हैव माय ओन डाउट्स, वो तब तक कुछ इसमें एडवेंचर नहीं करना चाहिए। जी, तो एडवेंचर इसमें ना करें, लेकिन जो ये पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना सही है? क्या इसमें कोई मतलब उल्टा आदमी आपको नज़र आ रहा है जिसका सिर नीचे है, कंधे ऊपर हैं? उसके लिए उनको टाइम फ्रेम बताना पड़ेगा, लेकिन ये जो कह रहे हैं, उसको हेड एंड शोल्डर्स बहुत अच्छा तो मैं नहीं मान पाऊँगा। कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल मान सकते हैं, जिसमें हैंडल पहले फ़ॉर्म हो गया है, कप बाद में फ़ॉर्म हो रहा है, या कप एंड हैंडल का मिरर इमेज बन जाता है। जी, पैटर्न क्या है? पैटर्न जो आपको आँख से दिख जाए, वही पैटर्न है। अभी आपको कभी याद हो तो आपको चिराग का जिन पैटर्न से दिखा था। पैटर्न क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अभी इस पैटर्न में बहुत रीड करना चाहिए। मैं नॉर्मली हेड एंड शोल्डर्स या रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स रीड करने के लिए मैं मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखता हूँ। उससे कम जी, का जो कंसोलिडेशन है वो बहुत हेल्दी नहीं है, और 3 मंथ्स का आप पूछेंगे जवाब सिंपल है। एक रिज़ल्ट आने के लिए 3 महीना तो लगता है ना 1 क्वार्टर का, इसलिए। जी। अब अगर ये हेड एंड शोल्डर उल्टा वाला देखना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने नेकलाइन शायद इस तरह की सोची होगी। क्या ऐसी नेकलाइन को देखते हुए वो कुछ मान सकते हैं कि शायद बन जाए हेड एंड शोल्डर, अभी पूरा चलिए ना इसी बना पे हो? बनाते हैं, इसी पे बनाते हैं, टारगेट लगाइए कहाँ होगा? 95 ब्रेकआउट हुआ 106, 106 का बहुत बहुत भी भागेगा तो 115। अब आप मुझे बताइए नहीं, कि नहीं, एक ब्रेकआउट ही होगा, 106, हाँ, 106 पे तो ब्रेकआउट हुआ, चलिए। टारगेट ही पड़ेगा आपका 115 के करीब। जी। अब मैं कितनी माथाफोड़ी करूँ कि 106 पे ब्रेकआउट होते-होते 108 हो गया, जब तक मैं पोज़ीशन लूँ 115, 8-7 ₹15 6% के लिए नहीं है ये, नॉट वर्थ द एफर्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी। तो सोमेश जी का पेट नहीं भरता 6% में, भले ही वो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी हो। 6% में तो देखते भी नहीं हैं, वो फ़िल्टर में नहीं रहेगा। हमारा तो जो हम स्मॉल कैप लेते हैं उसमें 3-4-5% का तो इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाता है। हाँ, लेकिन अब ये देखिए ना, संकल्प पाटिल जी ने क्या लिख रखा है। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल उसी हिसाब पे तो बैठे हुए हैं कि 199 के आसपास लेंगे, 116 का टारगेट लगाएंगे, तो इनके हिसाब से तो 16% का एक बन जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, 199 के आसपास नहीं लेना है, 106 पर ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही लेना है, और 106 पर ब्रेकआउट इमीडिएट होगा नहीं, बल्कि आप थोड़ा वेट करेंगे कंफर्मेशन का, तो 107, 8, 9 के आसपास कहीं पर आप पोजीशन ले पाएंगे। हाँ, रहे मुझे लगता है कि प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए पैटर्न का। एक तो अभी इनका रिज़ल्ट ही नहीं आया है, तो जी, पहले तो प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। ₹100 पे अगर ये ले रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन जाएगा। होता है, बन जाता है, मानता हूँ, इसमें मैं इनकार नहीं करता। रिज़ल्ट अगर फ़ेल हो गया, या मान लीजिए कल को बाज़ार करेक्ट हो गया, प्रीएम्प्ट क्यों करना है जी। उसमें? और वैसे स्टॉप लॉस लगा के करना चाहते हैं, कोई बुरा नहीं है, कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है हाँ, कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैसे में, सक्सेस हाई होना चाहिए। जी, तो ये चांस नहीं चाहिए। हेड एंड शोल्डर उल्टा वाला नहीं बन रहा है, इसकी कंफर्मेशन कहाँ पे होगी? क्या जो एक रिसेंट हमें बॉटम 99 के आसपास दिख रहा है वहीं पे हो जाएगी, या उसके लिए 95 का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, 99 पे कंधा कंधा टूट जाएगा ना इसका, तो वहीं पे कन्फर्मेशन। 99 पे कंधा टूट जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? अगर 102 के आसपास है यहाँ, या
थोड़ा नीचे कहीं इन्हें 100-200 के बीच में 100-102 के बीच में अगर मिल गया 99 पे स्टॉप लॉस लगाया, उम्मीद कर रहे हैं 116 की, तो आप रिस्क रिवार्ड देखिए ना कैसा लेकर चल रहे हैं ये। रिस्क रिवार्ड अच्छा है राजीव, लेकिन मेरे प्रॉब्लम ये है कि आपका सक्सेस रेट अच्छा रहने के लिए आपको बेहतर चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। आप किसी भी मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन किसी टेक्निकल एनालिस्ट को आप पूछिए कि ब्रेकआउट के पहले पोज़ीशन लेना चाहिए। थियरी जी, ही नहीं कहती है। तो चांस तो अब चांस क्या है? अभी एक बार ही हेड एंड टेल किया तो हो सकता है हेड और टेल कोई तो आ ही जाएगा ना। चांस लेके जी, थोड़ी ट्रेड करते हैं। जी। तो फिलहाल अभी किस्सा ये है कि बाकी सब चीज़ें तो आपने ठीक-ठाक जोड़ी हैं, लेकिन अभी कन्फर्मेशन से पहले ट्रेड करना ये थ्योरी में फिट नहीं बैठता है सोमेश जी के, तो इसलिए वो इसे हरी झंडी नहीं दे रहे हैं और हरी झंडी वैसे भी नहीं देते हैं, वो आपके लिए सारी चीज़ें रख देते हैं, उसके बाद फैसला आपको खुद करना पड़ता है। तो सारी नहीं चीज़ें सर, उन्होंने हमारी समझा दी। हमारी ट्रेन में गार्ड का डब्बा ही नहीं है, कोई झंडी नहीं है हमारे पास। जी।